ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 नवंबर 2000। बाबा का मीठा मीठा सर हम मीठे क्योंकि मीठे मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करते हैं मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीत पढ़कर उसका सबूत दो। क्या करना है, कैसे पता चले हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? दिखना चाहिए ना हमारी पढ़ाई से। बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके आचरण से दिखना चाहिए। क्या दिखेगा? हमें सर्विस कर औरों को भी लायक बनाना है। अगर हम अच्छे हैं तो हमें देख के भी और भी अच्छे बनेंगे ना, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? उस स्कूल में भी जो अच्छा करते हैं तो उनकी वाह वाह होती ना। तो बाबा कहते हैं, जो अच्छी रीत पढ़ते हैं, पहले खुद अच्छी रीत पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। हमें जो सुख मिला, शांति मिला, प्यार मिला, आनंद मिला, वो दूसरों को मिलना चाहिए। संकल्प जिसके होते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। रूहानी कमाई मतलब आत्मा की कमाई में है। सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता समान बनकर उनके तख्त पर बैठते हैं। माता पिता मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो उनकी वाह वाह माता पिता व आनंद बच्चे करते हैं। जो दूसरों की सेवा करेंगे उनकी वाह वाह होगी ना। और जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर फिर क्या होता है? तरस आता है। तो ऊंच पद तो ऐसे लोग पा ही नहीं सकते ना। उनकी हमेशा कंप्लेन रहेगी, मेरा योग तो लगता ही नहीं है। कहां से लगेगा? टाइम जो वेस्ट किया। तो हमें ना तो टाइम वेस्ट करना है, इधर उधर की फालतू बातें न सुननी है न सुनानी है। अपनी खुद की कमाई में और दूसरों को कमाई कराने में व्यस्त रहना है। टाइम ही ना हो, अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि व्यर्थ के लिए समय न रहे। हंस का गीत है, धीरज धर्मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे जल्दी आएंगे। बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, कभी भी कुछ भी सुनने को मिल सकता है। ये तो हम सब सुन ही रहे हैं। तो जो कुछ चल रहा है एक्यूरेट ड्रामा चल रहा है। बाबा समझाते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। कब आएंगे? कंडीशनल। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, शिष्टाचारी बनेंगे। दुनिया में भी कोई पढ़ाई में अच्छी रीत पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? लायक नहीं है, मतलब ना लायक। जो लायक ना हो वैसे ही बनते हैं। जो अच्छे रीत से पढ़ते हैं वो अच्छा मर्तबा पाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है? कम पढ़े लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आगे भरी ढोते हैं। आज भी ऐसे है, कल भी ऐसे ही होगा। तो अब बाबा कहते हैं, तुम बताओ सेवा करके कि प्रदर्शनी में हमने इतने को समझाया, इतने को बाबा का परिचय दिया, इतनों को ज्ञान सुनाया, इतनों को आप समान बनाया, तो ऊंच पद मिलेगा ना। बाबा कहते जो गुण धारण ना करे, श्री कृष्ण को खाली याद करो या खाली उनकी पूजा पाठ करो, उससे कुछ होगा? अरे श्री कृष्ण के गुण तो एक दो धारण करो। तो बाबा कहते तो कुछ फल मिले। भक्ति मार्ग में तो हम देवताओं को याद करते करते नीचे है ना। तो बाबा समझाते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, मेरे समान सर्विस करो।
जैसे लौकिक में भी जो सर्विस करते हैं वही बाप के दिल पर चढ़ते हैं, ऐसे हमें करना है, पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाना है। ये तो बेहद का स्कूल है, हजारों लाखों यहाँ पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी चेकिंग करके हमें श्रेष्ठ पढ़ाई करनी है, अपना समय फालतू गंवाना नहीं है। एक बात और बाबा ने कही कि जो कम पढ़ते हैं उनको जो अच्छी रीत पढ़ते हैं उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। बड़े भाई बहन हो गए ना, जैसे मम्मा बाबा, तो पारलौकिक बाबा से हम 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। आधा कल्प में 21 जन्म और आधा कल्प में 63 जन्म। क्यों? क्योंकि पतित होते होते जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। सतयुग में पावन होते हैं तो तकलीफ नहीं होती है। सतयुग त्रेता के 21 जन्म, तो 21 जन्म सुंदर और 63 जन्म श्याम, पूरे 21 जन्म सुंदर रहते हैं। देखो, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म और बीच का भी तो 1 जन्म हो गया, इसलिए 21 जन्म होते हैं। हम संगम युग में रहने वाले हैं, हंस हैं। रहना बगुलों के बीच में है, लेकिन हंस बन करके रहना है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो, कख का चोर सो लख का चोर। कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई भी विकार युक्त कर्म नहीं करना है। अब हमारा मुख स्वर्ग की तरफ और लात नरक की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें उस दुनिया में जाना है। बाबा कहते कुछ भी करो, भोजन करो, याद में करो, लेकिन अगर डायरेक्शन अमल में नहीं लाएंगे तो फिर सतो प्रधान बनेंगे कैसे? तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाबा कहते हैं। बाबा ने जो कहा उसको करने की प्रैक्टिस करनी, मेहनत करनी है। परंतु क्या होता है, माया खींचती। जब माया खींचती तो माया की तरफ खींच जाते और बाबा को फरकत ही दे देते। बाबा कहते मम्मा बाबा को नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, कम पद पाएंगे, फिर नौकर चाकर बनेंगे। देखिए, स्थापना सतयुगी त्रेता युगी दुनिया की अभी हो रही है, तो उसमें सब तरह के चाहिए। हमें कौन सा पद लेना है वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर। कांटों की दुनिया ना, हम संगम पर फूल बन रहे हैं, तो फूल बनने की मेहनत करनी, तब फूलों की दुनिया अर्थात सतयुगी दुनिया में जाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, जो हम परमात्मा से 21 जन्मों का मिलन मना करके वर्षा पाते हैं, राजाई पाते हैं। और राजाई पाने में मजा है ना, परंतु किसी की तकदीर में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो हमें सर्विस करनी, दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है, समझ है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं नो ज्ञान नो सर्विस, नो उच्च पद। याद रखना, 3 नो। नो ज्ञान, नो सर्विस, नो उच्च पद। अब तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। तो हमें क्या करना है, आज उम्र के हज का अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके उसका सबूत देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया उसको हमें अमल में लाना है। याद में रह करके भोजन बनाना भी है और खाना भी है। जैसे माता पिता ने सेवा की ना, मम्मा बाबा ने, वैसे हमें सेवा करनी है। और अपने से बड़े, बड़े मतलब कोई शरीर में उम्र की बड़े की बात नहीं है। बड़ा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा है, उसका रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाबा का परिचय देना है। आज का बाबा का वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी हो। बाबा कहते हैं यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है। क्या पता है? बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्यों? कल हम उस सतयुगी दुनिया में जाने वाले हैं। जो हो गया वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है,
बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। नशे और निश्चय की बात है। स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर लो। चलिए 1 मिनट के लिए हम इस समान में स्थित हो जाते हैं कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। अपने भविष्य की स्मृति को ध्यान में रखते हुए यही संकल्प चल रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत बहुत अच्छा है। हमारा भविष्य श्रेष्ठ है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।